स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से तुलना। कंपैरिजन ऑफ स्विस फेडरल सुप्रीम कोर्ट विथ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अब हम स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से तुलना को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक तरह से तुलना करते हुए कि हम इनकी संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में किस तरीके से अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्विट्जरलैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के ही समान संघात्मक शासन व्यवस्था है और इस कारण यह सोचा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इनके संगठन और शक्तियों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम भिन्नता में देखेंगे, डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखते हैं कि पहला, स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय सभा करती है, लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, कम से कम संवैधानिक दृष्टि से इन दोनों न्यायालयों के कार्यकाल में भी अंतर है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं, परंतु स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीश केवल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, परंतु व्यवहार में पुनर्निर्वाचन की परंपरा होने के कारण स्विस न्यायाधीशों का कार्यकाल भी वस्तुतः सदाचार पर्यंत हो गया है। अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं, तीसरे अंतर को देखेंगे। अमेरिकी संविधान का मूलभूत सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक रहते हुए अपना कार्य करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए पदाधिकारी होते हैं, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। यह न्यायालय संघीय संसद के अधीक्षण में कार्य करता है और उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त स्विस संघीय न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए अपने कोई पदाधिकारी नहीं होते हैं। हम इस प्रकार से देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में एक तरीके से न्यायिक पुनर्विलोकन को वो स्थान नहीं दिया गया है जो स्थान अमेरिका में न्यायपालिका को दिया गया है। अधिकार क्षेत्रों में भिन्नता भी देखते हैं कि इनके अधिकार क्षेत्रों में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले हम प्रशासनिक क्षेत्र में क्या देखते हैं, इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायालय को प्रशासनिक न्याय संबंधी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। वहाँ प्रशासनिक विवादों के संबंध में निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा दिया जाता है, परंतु स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय को प्रशासनिक विवादों के संबंध में अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। दूसरी तरह के हम देखते हैं कि संवैधानिक क्षेत्र में इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्फीयर एक राज्य के सर्वोच्च न्यायालय और विशेषतया संघ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की अपेक्षा संवैधानिक अधिकार क्षेत्र ही अधिक महत्व रखता है। संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत अधिक उच्च है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसे उसे संविधान की रक्षक की स्थिति प्रदान कर दी गई है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों या राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों अथवा संघीय या राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिकता के आधार पर यह जांच करता है और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझता है तो उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और इसके कारण न्यायपालिका ने समस्त प्रशासनिक तंत्र में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की इस शक्ति के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सर्वोपरि सदन भी कहा जाता है। हुज ने यह विवेचना करते हुए लिखा कि हम एक संविधान के अंतर्गत, किंतु संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में को केवल कैंटनों के संबंध में ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। स्विस नागरिक संवैधानिकता की अपेक्षा प्रजातंत्रात्मकता के अधिक भक्त हैं और स्विस लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत अधिक सीमित है और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति अत्यधिक दीन है।
न्यायपालिका की दोनों तरफ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, लेकिन वहीं स्विट्ज़रलैंड में न्यायपालिका को सर्वोपरि स्थान न देकर के लोकतंत्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया है।